और हमारे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ दो होंगे। सीपीएम के नेता सुनीत चोपड़ा और गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी के प्रवक्ता, दोनों से बात करेंगे। उसके बाद रोहतगी साहब, आज इस प्रत्यर्पण के आदेश को क्या भारत की सरकार और एजेंसियों के लिए जीत कहा जा सकता है? मेरे हिसाब से ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, कोई ऑर्डिनरी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसका रीजन ये है, मैं आपको वकील के तौर पे बता सकता हूं कि पिछले 30-40 सालों में बहुत सारी एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट गई, इंग्लैंड में गई, बाकी कंट्रीज में गई, बट ज्यादा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजेक्ट या रिफ्यूज हो जाती थी इस ग्राउंड पे कि यहाँ की जुडिशरी का सिस्टम या कोर्ट कचहरी का बहुत लंबा है, या उसकी आदमी की जिंदगी को खतरा है, या वो जेल ठीक नहीं है, या वो कंडीशंस ठीक नहीं है, या कानून ठीक नहीं है। इन मुद्दों पे सरकार की कई रिक्वेस्ट पिछले 30-40 साल में खारिज हुई हैं, वो जो मुझे मालूम है। लेकिन पिछले 2-3 साल से इस सरकार के तहत, प्रेसिडेंट मोदी गवर्नमेंट के तहत, जितनी भी एक्स्ट्राडिशन, हाई प्रोफाइल एक्स्ट्राडिशन जिनको मैं कह सकता हूं, जो करी गई है, वो सारी कामयाबी उनमें मिली है। चाहे ये नीरव मोदी की हो, चाहे विजय माल्या की हो, चाहे आप वो चावला कह रहे हैं उनकी हो। इसका मतलब ये है कि जो अफसर इस केस में लगे हुए थे सरकार के, उन्हें पूरी सराहना मिलनी चाहिए, पूरी शाबाशी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत का कानून सही है, यहाँ की जुडिशरी सही है, यहाँ के जेल भी सही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होता है, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है कि हिंदुस्तान कोई आदमी वापिस ही रह जाए। ये पहली बात। दूसरी बात, लेकिन ये ध्यान रखिए, मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये फाइनल विक्ट्री नहीं मानी जाएगी, ये पहला कदम है। अभी रास्ता लंबा है। प्रीति पटेल होम सेक्रेटरी के पास जाना एक बात है, एक अपील दायर हो सकती है हाई कोर्ट में, और एक अपील दायर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। उनके यहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट है, और इसमें वक्त लग सकता है, 1-2 साल लगते हैं। माल्या के केस में भी 2-3 साल लगे। और उसके बाद भी आप ध्यान रखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक एक्स्ट्राडिशन मंजूर रही सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हक में, उसके बाद भी एक रास्ता है असाइलम मांगने का। असाइलम मांगने से भी टाइम गुजर सकता है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ा और अहम फैसला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको और जल्दी से जल्दी कंटेस्ट करके वो अपीलें जरूर करेगा। नीरव मोदी उनको अपीलों को कंटेस्ट करके इसका एंड जो है वो 1-2 साल में हो जाना चाहिए, तब जाके पूरी कामयाबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मानी जाएगी। आपने कुछ बड़ी चीजें कही हैं, उसके कुछ राजनीतिक मतलब भी निकाले जाएंगे, मैं उस पर आपसे कमेंट लूं। उसके पहले, अब जब ये मामला, आपने खुद बताया कि प्रीति पटेल के पास जाना है, क्या आपको लगता है कि ये अगला टेस्ट भारत की डिप्लोमेसी का होगा, कूटनीति का होगा? ऑब्वियसली, जहां तक प्रीति पटेल का सवाल है, वो कोई जुडिशरी का हिस्सा नहीं है, वो तो होम सेक्रेटरी है, जैसे हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ये मामला प्योर डिप्लोमेसी का है, और मुझे कोई शक नहीं है कि इस डिप्लोमेसी के बैटल में भी भारत पूरी कामयाबी लेकर आगे चलेगा। और जिस तरह का फैसला मैंने टीवी पे सुना है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है कि ये फैसला बहाल रहेगा, चाहे ये हाई कोर्ट में जाए, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट में जाए। नीरव मोदी को ये मालूम होना चाहिए कि वो कब तक भागेगा, दौड़ कब तक चलेगी, कभी ना कभी वो खत्म होगी, और उसको हिंदुस्तान आके अपने ये मुकदमे यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। जो चोरी चकारी और धोखाधड़ी के मुकदमे हैं, उसको फेस करना पड़ेगा। और अगर उनको कोई समझ है, या उनके लीगल एडवाइजर्स को समझ है, तो आज भी उनको किसी तरह से ये जो बैंकों का पैसा लूटा गया है, ये अगर उसको वापस कर दें, तो ऑब्वियसली उनके खिलाफ जो रुख है
भारत में वो भी बदल जाएगा, लेकिन पैसा वापस करना पड़ेगा, या नहीं करेंगे तो सारी उनकी प्रॉपर्टी, चाहे मकान हो, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, वो सरकार जब्त करेगी।